आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज़। इस वक्त हम खड़े हैं सेंट पॉल स्कूल पर और यहाँ पर एक बहुत खुशी की लहर दौड़ी हुई है क्योंकि एक बच्चे ने जो एक एग्ज़ाम पास किया है और ये बच्चा आज इस स्कूल से सीधा अमेरिका पहुँचेगा और यहाँ से ये बच्चे का बहुत खुशी की लहर है स्कूल में और पेरेंट्स में और ख़ास तौर से जो सर है राव सर काफ़ी खुश है। हम पहले राव सर से बात करते हैं क्योंकि राव सर आपके बच्चे ने पूरी इंडिया में जो 40 बच्चे होते हैं एग्ज़ाम में बैठते हैं उसमें से 2 बच्चे पूरी बॉम्बे में आए हैं, महाराष्ट्र में आए हैं, उसमें से एक आपका स्कूल का बच्चा है। क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहला तो मैं आज़िम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। ये तो इसकी मेहनत है और वैसे उनके पेरेंट्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उनका सपोर्ट, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके बच्चे के जीवन में और इस नाते उसने ये मकाम हासिल कर पाया है। और सबसे पहला मैं ऑलरेडी आई वांट टू थैंक AFS एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो 63 कंट्रीज़ में उसका प्रेजेंस है और हर साल वो इंटर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम करती है और जिसमें बच्चे इंडिया से अब्रॉड जाते हैं। इसमें पेड प्रोग्राम भी है और स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है। जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो जिसे येस प्रोग्राम करके कहा जाता है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, उसके अंतर्गत पूरा स्कॉलरशिप मिला है आज़िम को इंडिया से जाने का और अमेरिका में रहकर स्टडीज़ करके वापस आना 1 साल के लिए। पूरा खर्चा AFS उठाएगी उसको कोई खर्च नहीं करना है। और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मालवनी जैसे क्षेत्र से बच्चा अमेरिका जाता है और वहाँ का कल्चर को पढ़ेगा और हमारे कल्चर को वो शेयर करेगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य है और हमारे लिए इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर अस। आई कैन से पेरेंट्स ने अपनी स्पीच में कहा कि अपने जो अजीब को सही गाइड के हाथ में दिया, बहुत आपका उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया। उनके पेरेंट्स के बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने मेरे स्पीच में भी कहा कि देखिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बच्चों के जीवन में और उनका ड्यूटी स्टार्ट होता है कि उनके परवरिश के साथ साथ उनको बेहतर शिक्षा दी जाए और वो चॉइस कर दे कि किधर मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए। तो आज़िम का डैडी का कहने का है कि उन्होंने जो चॉइस किया है कि सेंट पॉल्स में पढ़ाकर या मेरे हाथ में हमारे पास उसकी जिम्मेदारी देना, उन्होंने कोई गलती नहीं किया है। तो उस बारे में सबसे पहला तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमारे पास उन्होंने दिया उसको गाइड करने के लिए। और दूसरा हम ये भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट इसके लिए करते हैं, उनको हम धन्यवाद इसके लिए देते हैं कि उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसके जीवन में। माँ बाप, हम और बच्चा, ये जो त्रिकोण का 3 हिस्से हैं और हम जब तीनों मिल के काम करते हैं तो जो कुछ भी असंभव है हम लोग को संभव करके बता सकते हैं। तो ये बात अभी साबित होती है आज़िम के जीवन में। AFS का बहुत ही कठिन प्रोसीजर होता है, उसके बारे में बताइए और इंडिया में कहाँ होता है? AFS का जो हमारे 4 रीजन्स है इंडिया में, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो जो सेंट पॉल स्कूल है वो वेस्टर्न रीजन की मेंबर है और जो उसका प्रोसेस है, जैसा उनका जो पेड प्रोग्राम है उसमें उनका प्रोसेस अलग है। ये जो ES प्रोग्राम है जिसे यूथ एक्सचेंज स्कॉलरशिप कहते हैं, वो जो प्रोग्राम है उसमें इनका 4 to 5 स्टेजेस होते हैं जो इंटरव्यूज़ के और साथ साथ सबसे पहला तो कौन सा कितना परसेंटेज आया था जो लोअर क्लासेस में। आज़िम आपको बताना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो हुए थे महाराष्ट्र के, वो 4th स्कॉलरशिप में भी उसको स्कॉलरशिप मिली है और 7th में भी उसका नंबर मेरिट में आया था। तो ये सारा प्रोफाइलिंग होता है। प्रोफाइलिंग होने के बाद में जो हमें उसका सारा यू कैन से दैट वी हैव टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन कि उसका अचीवमेंट्स क्या है। आज़िम का अगर अचीवमेंट देखेंगे तो सारे कॉम्पिटिशन्स में उसने काफ़ी अच्छा नंबर लाया है। तो ये सारा जो बैकग्राउंड चेक होता है, बैकग्राउंड चेक होने के बाद में ये ज़रूरत नहीं है कि आज़िम के पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं या वो कौन से एरिया से आता है या कौन सा रिलीजियस बैकग्राउंड है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है।
लेकिन जो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है कितना, और बाकी जो ओरल इंटरव्यूज़ जिसका सामना करना पड़ता है, वाइवास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इंग्लिश लैंग्वेज का ऊपर जो पकड़ है उसके वजह से वो वाइवास को अटेंड कर सका। और हमारा यही सपोर्ट रहा, गाइडेंस रहा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे आप लोग उसको जवाब दे सकते हैं, ये हमने उसको गाइड किया। और वो सारे चारों पांचों स्टेज से वो गुजरा। सबसे कठिन जो स्टेज था वो आज़िम आपको बताएगा, मेरे ख्याल से एम्बेसी का स्टेज था वो, क्योंकि एम्बेसी में जो ग्रिलिंग होती है वो अलग ग्रिलिंग होती है। एम्बेसी में इतनी सख्त क्यों होती है? क्या रिलीजन की वजह से, मतलब क्या मुस्लिम इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका प्रोसेस ही है, उनका प्रोटोकॉल होता है। वो किसी रिलीजन को नहीं देखते हैं, ना किसी कंट्री को देखते हैं, खास करके वो देखते हैं कि उनकी जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल से चलते हैं। अभी जो मुंबई से हमारे 2 स्टूडेंट हैं, दोनों को भी सेम रिगरस प्रोसेस से गुजरना पड़ा। और वैसे ही जो इंडिया के 40 स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग जो स्टेट से जा रहे हैं, उनको भी सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ा। थैंक यू अजीम जी, बहुत खुशी का दिन है आज और आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आप सेंट पॉल के साथ साथ मलाड के साथ साथ आप पूरे इंडिया का नाम रोशन करेंगे अमेरिका जाके। क्या कहना चाहते हैं? जी, इससे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और इसमें जो भी हम लोग का था, जो भी हम लोग का योगदान था वो तो था ही, बट सबसे बड़ा योगदान हमारे सर का ही था, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। बस हमें पता था कि हम लोग को अभी कल जाना है, ये सब करना है, तो क्या करना है, कैसे करना है, या फिर कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो उसका कैसे जवाब देना है, वो सब हमें सर ने ही गाइड किया था। समझो हमें कुछ भी प्रॉब्लम आया, जब सिलेक्शन प्रोसेस हो गया उसके बाद भी वीज़ा में हम लोग को प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि हम लोग को जो एप्लीकेशन भरना पड़ा था, फिर एम्बेसी में जाके क्या करना है, उन लोग को इंटरव्यू में कैसे सामना करना है, वो सब भी हमें प्रिंसिपल सर ने ही गाइड किए थे। तो प्रिंसिपल सर के जो हमें जो मतलब सर की गाइडेंस मिली है कि हमें क्या करना है, उसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिली इसमें। अजीम जी, कहीं एक अपने माता पिता को छोड़ के जा रहे हैं, कहीं दुख की है, खुशी का भी लहर है। और आपने इससे पहले भी कई एग्ज़ाम पास किए हैं जिसमें आपको वो मिली है, फिर आप आगे क्या करना चाहते हैं? अभी इसके बाद तो मैं 12th स्टैंडर्ड में रहूँगा, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग में जाऊँगा IIT के द्वारा। मतलब कोशिश पूरी करूँगा कि IIT में एडमिशन मिल जाए। उसके बाद मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा IFS के द्वारा, इंडिया एम्बेसडर बन के। और आगे क्या करना चाहते हैं? किस उसमें जाना चाहते हो? किस जाना चाहते हैं? कॉलेज में? जी सर, अभी तो हम NL कॉलेज में हैं। उसके बाद IIT, हम अगर हमें IT करना है IT सेक्टर में, तो हम IIT बॉम्बे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसका शेयर किसको देना चाहते हैं? स्कूल को, पेरेंट्स को, किसको? शेयर तो सबको ही देंगे, क्योंकि किसी अकेले का मतलब योगदान नहीं है ये, 3-4 लोगों का ज़्यादा का योगदान है। एक तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन लोग ने पहले इंकरेज किए, सपोर्ट किए, फिर उसके बाद सर का जिसने गाइड किया, और फिर थोड़ा सा मेरा बाद में लास्ट में एकदम। पिताजी हैं जो अमेरिका जा रहे हैं, स्कॉलरशिप मिली है, आइए उनसे बात करते हैं। आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने अपनी स्पीच में बोला है आपको बहुत खुशी है, और क्या कहना चाहते हैं इस खुशी के मौके पर? सर, खुशी तो बहुत है, और खुश इतने एक्साइटेड है कि क्या बोलना चाहिए, समझ से बाहर है। बट हमें बहुत खुशी है कि एक हमारा बच्चा, एक तो हम बहुत रिच फैमिली से नहीं, हम खुद बहुत गरीब हैं, और मालूम नहीं जैसे एरिया में हम रहते हैं, तो हमें सबसे बड़ी खुशी है कि हमारा बच्चा ऐसी जगह से पढ़ के और वो हमारे देश का नाम रोशन करेगा। सब इसको एक स्कॉलरशिप जो अमेरिका की मिली है, ये अमेरिका जाके वहाँ पे वहाँ के कल्चरल सीखेगा और साथ साथ वहाँ की पढ़ाई भी सीखेगा। बट इन सब के पीछे जो अमेरिका तक जा रहा है, वो स्टेप दिखाने वाले हमारे प्रिंसिपल सर जो सेंट पॉल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो हमें बहुत खुशी है कि ऐसे गाइड। आपने अपनी स्पीच में कहा था कि मैंने एक फ़ैसला किया था, ये जब दूसरी क्लास में थे तो मैंने फ़ैसला किया था कि सेंट पॉल में डालूँ, ये फ़ैसला मेरा बहुत सही हुआ, आज बच्चा कामयाब हुआ। क्या कहना चाहते हैं? सर, एक्चुअली कैसा था कि हम लोग, क्योंकि मैं खुद बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 10वीं पढ़ा हूँ, तो मुझे पढ़ाई के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। बट मैं जब लोगों से सुनता था कि सेंट पॉल में बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं है, तो फिर जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता था तो इंग्लिश बोल नहीं पाता था, और मैं खुद जहाँ पे नौकरी करता था तो इंग्लिश की वजह से मैं मतलब मेरा प्रमोशंस नहीं हो पाता था। मैंने चाहा कि नहीं, मेरे बच्चे इंग्लिश पढ़े और अच्छी पढ़ाई करें, तो मुझे पता चला सेंट पॉल स्कूल
तो हमने बच्चे को दूसरी सेकंड क्लास से मैंने सेंट पॉल में डाला। उसके बाद से बच्चा तो इम्प्रूव किया ही, बच्चे ने आज काफ़ी हमसे बेहतर क्या, मतलब ये सोच लो कि मैं उसके जैसा बन ही नहीं सकता इंग्लिश में। और उसके पूरा जो श्रेय है इस स्कूल का ही है, सेंट पॉल हाई स्कूल का। और आज सेंट पॉल में ही मेरा छोटा बच्चा पढ़ता है, तो मेरे छोटे बच्चों को मैंने पूरा बेसिक से डाला, जूनियर से डाला। तो आज मेरा बच्चा यहाँ पे 8th क्लास में है, तो वो भी मेरे से बेहतर इंग्लिश बोलता है। तो आसिफ जी, आप से एक बात मैं वापस कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस मलाड के हैं, मैं भी मलाड का हूँ, राव सर ने भी मलाड में ही पूरा बचपना गया है। आप मलाड के लोगों को खासतौर से, आप तो वैसे पूरे इंडिया के लिए एक मिसाल हैं, लेकिन आप मलाड के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, इस तरीके से बच्चे आगे बढ़ें, क्या? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मतलब जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ले लेना चाहिए, मतलब किसी भी कारण से, जैसे कि डर के कारण से या किसी और कारण की वजह से हमें उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर समझो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें मतलब पूरी अपना प्रयास करना चाहिए और एक अच्छे टीचर से मतलब हम लोग को वो पूछना चाहिए, अपना मतलब पूरा नहीं करना चाहिए और जितना हो सके कोशिश करना चाहिए। जितना हो सके कोशिश करना चाहिए। इस तरीके से बच्चे जो जब एक मकाम पे पहुंचते हैं तो बहुत खुशी की लहर होती है, बहुत खुशी होती है, ख़ासतौर से माँ बाप को और जो टीचर हैं उनको, और स्कूल को भी बहुत प्राउड ऑफ फ्लो होता है कि इस तरीके से बच्चे जब आगे आते हैं। और बहुत खुशी की बात है, ये बच्चा आज इंडिया के बाहर जाएगा, US जाएगा, वहाँ पर देश का नाम रोशन करेगा, इंडिया का नाम रोशन करेगा। मैं काशिफ जैदी, कैमरामैन इरफान के साथ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट।